हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। मैं मनोज दुबे एक बार फिर से अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मनोज दुबे सर में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यू टॉपिक को लेकर के चलेंगे, द सॉलिड स्टेट्स, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हाँ, मैक्सिमम टाइम करता क्या है, एनसीईआरटी में इसको अलग कर दिया जाता है, सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। बट नीट और जेई की बात अगर हम करेंगे तो दोनों एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बिना टाइम किल किए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है द सॉलिड स्टेट्स, जैसा कि मैंने बता दिया, ठोस अवस्था। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लास 11th में भी पढ़े होंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर में भी 9th में भी पढ़े होंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर की अगर बात की जाए तो देयर आर 3 स्टेट्स। वैसे तो 5 स्टेट्स की बात की जाती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट एंड प्लाज्मा स्टेट्स। बट यहाँ पर स्पेशली हम लोग डिस्कस करते हैं 3 पार्ट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस। गैस से रिलेटेड क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। हम यहाँ पर स्पेशली सॉलिड स्टेट्स के बारे में देखेंगे कि सॉलिड स्टेट्स है क्या। तो देखिए सॉलिड स्टेट्स की अगर हम बात करें बेटा, ठोस अवस्था, तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, द सब्सटेंस विच है definite mass, volume and shape, that is called solid states or solid। यानी ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके मास, वॉल्यूम एंड शेप जो होते हैं वे डिफिनिट होते हैं, फिक्स होते हैं, तो उन्हें हम सॉलिड कहते हैं। जैसे मार्कर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो मार्कर क्या है, सॉलिड है, क्योंकि इसके आकार, आयतन, द्रव्यमान जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें फिक्स होती हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि नहीं आज पता चला सिलेंड्रिकल है कल स्फेरिकल हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं सॉलिड स्टेट्स। वाइट बोर्ड सॉलिड स्टेट्स, ठीक है, चेयर, डेस्क, बेंच, जो भी चीज़ें होती हैं दैट इज सॉलिड स्टेट्स। तो चलिए हम लोग सॉलिड स्टेट्स के बारे में स्पेशली यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि आखिर में इनके वॉल्यूम और शेप जो होते हैं वे क्यों डिफिनिट होते हैं, क्यों निश्चित बने रहते हैं। तो देखिए इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वो होता है उनका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। यानी उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बिटवीन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और जब अट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल्स के बिटवीन तो आप जानते हैं मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो स्पेस होगा, गैपिंग जो होगी वो बहुत ही कम होती है। और जब कम होती है तो ऐसे सिचुएशन में उनके आकार और आयतन, इट मीन शेप एंड वॉल्यूम बोथ आर डिफिनिट, वो सेम हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसके। तो पहला तो पॉइंट मैंने बता दिया, सॉलिड स्टेट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके अगर देखा जाए तो इनके डिफिनिट बोथ मास, वॉल्यूम एंड शेप डिफिनिट होंगे। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है यहाँ पर वो होती है कि इट्स हैव इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस इज much less than other state। बात समझ में आ रही है। यानी जितने अन्य स्टेट होते हैं, सपोज दैट लिक्विड एंड गैस की अगर हम बात करें, उनकी कंपैरिजन देन इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, यानी दो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो गैपिंग होती है वो बहुत ही कम होती है। एक तरीके से मॉलिक्यूल्स एकदम आपको लगेगा कि एक दूसरे से वो कंबाइन होते हैं। बात समझ में आ रही है। और लिक्विड में थोड़े दूर दूर होते हैं, गैस में तो एकदम फ्री होते हैं। इसी तरीके से हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो इनके जो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स होता है दैट इज वेरी हाई और मैक्सिमम। इंटर
इट्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वेरी हाई। कहने का सेंस हो गया कि जो दो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है ये बहुत ही अधिक होता है कंपैरिजन देन लिक्विड एंड गैस। ठीक है, साथ ही साथ इनकी अगर हम अदर क्वालिटी की बात करें बेटा तो आप ये जानते हैं कि इट्स हैव मेल्टिंग पॉइंट, एमपी मध्य प्रदेश मत कर दीजिएगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई। ये जो अदर स्टेट्स होते हैं उनकी कंपैरिजन देन इनके गलनांक क्वथनांक मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं दैट इज हाई, वे हाई होंगे। ठीक है, क्यों हाई होंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा उनके बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और जब आकर्षण ज़्यादा होगा तो उसको मैं ब्रेक करने के लिए, उसको दूर करने के लिए हमें अधिक एनर्जी देनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो इट्स डेंसिटी इज मोर देन अदर स्टेट, यानी जो सॉलिड है लिक्विड और गैस हैं उनकी कंपैरिजन देन सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। अच्छा, यहाँ पर हम सोचते हैं, एक बार विचार करते हैं कि ऐसा क्यों शो करता है। आप जानते हैं कि डेंसिटी जो होता है दैट इज डिपेंड ऑफ द मास एंड वॉल्यूम, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, इसका मतलब कि डेंसिटी जो होती है वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा डेंसिटी उतनी ही कम होगी। आप बताइए कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो एक क्या करेगा, कम से कम स्पेस में रहना चाहेगा, और जब कम से कम स्पेस में रहना चाहेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, बहुत ही कम होगा, और जब वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो आप ये देखते हैं बेटा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इतने पास होते हैं कि फिर उनको हम और नियरेस्ट फॉर्म में नहीं ला सकते, उनको और नज़दीक नहीं लाया जा सकता है। सो इसके लिए कहा जाता है कि सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल, है ना। ये जो होते हैं इट्स हैव इनकम्प्रेसिबिलिटी शो करते हैं। इनकम्प्रेसिबिलिटी मतलब इनको हम दबा नहीं सकते। अब ये सॉलिड है तो इसको हम दबा करके क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर देंगे, इस पर प्रेशर दिया जाएगा तो ये क्या करेगा, क्रैक कर जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है ना, या क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी नियरेस्ट फॉर्म में होते हैं। अब गैस पर प्रेशर डालते हो तो गैस क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूल्स पास में आएंगे, तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर थे पास में आएंगे और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इसी के बेस पर एलपीजी जो डोमेस्टिक सिलेंडर होता है, जो घर में सिलेंडर आप यूज़ करते हो, उसमें भरा हुआ गैस वो गैसियस फॉर्म में नहीं होता, किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ओके, तो ये सब होते हैं। इसके अलावा इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए कहा जाता है कि एक डिफिनिट पैटर्न इनका होता है, और डिफिनिट पैटर्न के साथ ही साथ बेटा अगर देखेंगे तो इनके मॉलिक्यूल्स एक मीन पोजीशन पर ओसिलेट करते रहते हैं, कंपन होता रहता है। यानी इनके मॉलिक्यूल्स, हमें लगता है कि इसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो डायनामिक स्टेट्स में एक तरीके से हैं। इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक मीन पोजीशन पर ओसिलेट करते रहते हैं, दोलन करते रहते हैं, यानी थोड़ा सा अट्रैक्ट होगा फिर क्या होगा, रिपल्सन। इसकी वजह से मॉलिक्यूल्स हमेशा ओसिलेट करते रहते हैं। ठीक है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सॉलिड स्टेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ द सॉलिड स्टेट्स। ओके, टेक स्क्रीनशॉट। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड्स की अगर हम बात करें, ठोस के प्रकार, तो देखिए ठोस की अगर बात की जाए तो ठोस बेटा दो प्रकार के होते हैं। उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो अवयवी कण होते हैं, उनके अरेंजमेंट के आधार पर सॉलिड को हम लोग 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं। देखो बड़े ध्यान समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग लेसन है, बहुत
इजी है, इजी भी कर सकते हो, नहीं समझ में आएगा तो टफ है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देते हुए पढ़ेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है बेटा सॉलिड स्टेट्स। तो देखिए पहला पॉइंट्स होता है बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। इसको बेटा मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ क्योंकि तमाम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि सर हिंदी में भी देखा कीजिए। तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस बोले तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एंड सेकेंड वन इज एमार्फस सॉलिड्स जिसको हम लोग बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो चलिए पहले हम क्रिस्टलीय ठोस के बारे में जानते हैं। देखिए क्रिस्टलीय ठोस होते क्या हैं, ये वास्तव में देखा जाए तो ट्रू सॉलिड होते हैं, यानी इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वे एक रेगुलर पैटर्न के फॉर्म में 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंज होते हैं। इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी वे ठोस जिनके अवयवी कण कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इट मीन्स एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस जो भी होंगे एक रेगुलर पैटर्न एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, है ना। तो हम कह सकते हैं द सॉलिड in which constituent particles such as atom, परमाणु भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स अणु भी हो सकता है, और आयंस भी हो सकते हैं, are arranged in regular pattern in 3-dimensional space are called crystalline solid, क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी कहने का सेंस हो जाता है कि ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण जो होते हैं वे एक नियमित पैटर्न में 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंज होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं बेटा क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है ना। क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग कहते हैं, इसको एक और नाम से आप कह सकते हैं ट्रू सॉलिड, यानी जो होते हैं ये सत्य सॉलिड होते हैं, ओरिजिनल सॉलिड्स होते हैं, ठीक है ना। अब इनके थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हम करेंगे, बाद में कंपैरिजन करके हम लोग दोनों का देख लेंगे। इनका एग्जांपल बेटा कह सकते हो ऑल द मेटल्स, जितनी धातुएं होती हैं, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड जो भी हैं, मरकरी एक्सेप्शनल केस है क्योंकि वो लिक्विड मेटल्स है, तो ये सब जो होते हैं यूजुअली ऑल द मेटल्स सॉलिड है, ठीक है ना। डायमंड इट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ग्रेफाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, सिलिकॉन कार्बाइड क्रिस्टली सॉलिड्स, ठीक है ना। तो ये सब एग्जाम्पल होते बेटा। नाउ सेकेंड वन इज एमार्फस सॉलिड, एमार्फस सॉलिड, इन्हीं को हम लोग कहते हैं बेटा फॉल्स सॉलिड और स्यूडो सॉलिड को, इनके लिए बढ़िया होगा स्यूडो सॉलिड। और इसी का एक और प्यारा नाम है, जानते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड, इट इज आल्सो नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है। तो देखो वो एमार्फस सॉलिड्स, एमार्फस एक ग्रीक वर्ड से बेटा, एमार्फस मीन्स हो जाता है नो फॉर्म, इनका कोई फॉर्म नहीं है। तो कुल मिलाकर के इनमें क्या स्थिति बनने वाली है, तो इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, अवयवी कण जो होते हैं, वे इररेगुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं, इररेगुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं, इररेगुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं, अरेंज्ड इन इररेगुलर फॉर्म, यानी ऐसे ठोस जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इररेगुलर फॉर्म में अनिश्चित क्रम में अरेंज होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं एमार्फस सॉलिड। इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड, क्योंकि झूठ मूठ का सॉलिड, दिखेगा सॉलिड बट ओरिजिनल सॉलिड्स नहीं है। इसी को सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। और द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सुपर कूल्ड लिक्विड इज ग्लास।
अच्छा, पुरानी बिल्डिंग में आप देखोगे तो जो पुरानी बिल्डिंग होती है उसमें विंडो जो लगी होती है, उसमें ग्लास की जो विंडो होती है, बड़े ध्यान से देखना कभी पुराने बिल्डिंग में, तो ऊपर की तरफ क्या होती है, पतली हो जाती है, नीचे की तरफ मोटी हो जाती है, और नीचे की तरफ दूधिया कलर का हो जाता है, मिल्की वाइट। तो मिल्की वाइट होने की वजह से उसका रीज़न क्या है, ऐसा माना जाता है कि जो ग्लास है वो एक प्रकार का लिक्विड है, लेकिन उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, तो वो धीरे धीरे जैसे से समय बीतता जाएगा धीरे धीरे फ्लो करेगा नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ फ्लो करेगा तो ऊपर की प्लेट क्या होगी, पतली हो जाएगी, और नीचे की मोटी हो जाती है। तो ये सुपर कूल्ड लिक्विड कहलाता है। यानी ऐसा लिक्विड है जैसे उसको सुपर कूल्ड कर दिया जाए, बहुत कम टेम्परेचर पर जब ले जाएंगे तो सॉलिड में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, और रियलिटी क्या होता है, सिलिका वगैरह को सुपर कूल्ड करके बनाया जाता है। तो ये होते बेटा एग्जाम्पल। अब इनके थोड़े से एग्जाम्पल और भी देख लो। अभी मैंने बताया कि ग्लास हो जाएगा, कांच वगैरह हो जाएंगे, ठीक है, प्लास्टिक, रबर एटसेट्रा, ठीक है ना, रबर एटसेट्रा। अब देखो थोड़ा सा एक चीज़ और हम देख लें, दोनों में ए तो रेगुलर पैटर्न में है, ए इरेगुलर पैटर्न है, लेकिन साथ ही साथ इनके लिए कंडीशन और हम लोग लगाते हैं कि इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो LRO यानी लॉन्ग रेंज आर्डर के फॉर्म में अरेंज होते हैं। अब कहेंगे लॉन्ग रेंज आर्डर क्या है, तो लॉन्ग रेंज आर्डर मीन्स होता बेटा कि इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जैसे मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, तो ये पैटर्न इनफाइनाइट काफ़ी दूरी तक जाओगे तो इस पैटर्न को फॉलो करेगा, लॉन्ग रेंज तक ये फॉलो करता है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वे लॉन्ग रेंज आर्डर में अरेंज होते हैं। लेकिन बेटा इनकी अगर हम बात करें तो इनके लिए कहा जाता है SRO मीन्स शॉर्ट रेंज आर्डर, लघु परिसर। तो शॉर्ट रेंज आर्डर में ए अरेंज होते हैं। शॉर्ट रेंज आर्डर क्या होगा बेटा, सपोज करो कि ए है, बी है, तो फिर पैटर्न क्या हो गया, बी ए बी बी, कुछ भी हो सकता है बेटा, यानी पैटर्न को फॉलो ही नहीं करेगा, चेंज, ठीक ना। तो जब चेंज हो जाएंगे पैटर्न, एक दो फॉलो के फिर रैंडम हो गया। तो जहाँ रैंडमनेस की बात आ जाएगी दैट इज एमार्फस सॉलिड। इसलिए कहा जाता है कि एमार्फस सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वे शॉर्ट रेंज आर्डर के फॉर्म में अरेंज होते हैं और बेटा ये लॉन्ग रेंज तक फॉलो करते हैं। ओके, तो आई होप इसको समझ लिए होंगे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इनमें डिफरेंट देखता हूँ। तो देखिए बेटा आज हम लोग देखते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट को, डिस्टिंक्शन बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमार्फस सॉलिड, यानी क्रिस्टली सॉलिड्स जो होते हैं और अक्रिस्टली सॉलिड्स में क्या डिफरेंट है। तो बड़ा इजी है बेटा, देखो कुछ पॉइंट अप हमने कर लिया है, जैसे प्रॉपर्टी एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमार्फस सॉलिड्स, क्रिस्टली ठोस हो गया, अक्रिस्टली ठोस। बड़े ध्यान से देखना बेटा। पहली बात हम शेप की बात करें, शेप, तो देखिए इनके जो शेप होते हैं डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप, कहने का सेंस क्या हो जाता है कि इनके जो भी शेप बनेंगे वो एक डिफिनिट ज्योमेट्री के फॉर्म में होते हैं। इट मीन्स रेगुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं। जैसे मैंने बताया कि ए बी का पैटर्न जो होगा वो लॉन्ग डिस्टेंस तक चलेगा। तो इनका जो होता है ए ज्योमेट्रिकल शेप रेगुलर टाइप का होता है, बट इररेगुलर शेप ए क्या करते हैं, थोड़ी दूरी तक तो फॉलो करेंगे, फिर जाकर के क्या करते हैं, रैंडमनेस शो करने लगते हैं। ठीक है, पता चला ए बी पैटर्न कुछ दूरी तक चला, फिर बी फिर ए पैटर्न को फॉलो करना शुरू कर देता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि इररेगुलर शेप ये शो करता है। पहला पॉइंट जिसको हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बेटा मेल्टिंग पॉइंट। इसके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं। ठीक है, दीज आर एग्जिबिट शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मीन्स क्या होता है कि इनको जब आप हीट करेंगे तो जब ही वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचेंगे तभी जाकर के वो मेल्ट करेंगे। सपोज करिए कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस अगर मेल्टिंग पॉइंट उसका है तो 100 के पहले कोई एक्टिविटी शो नहीं करेगा। जब ही 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा तुरंत एकाएक मेल्ट करके वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ओके, लेकिन इनके जो होते हैं
इनके लिए कहा जाता है कि मेल्ट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। इनको अगर देखा जाए बेटा तो ये जो मेल्ट करते हैं एक तुरंत मेल्ट नहीं करेंगे, अपने मेल्टिंग पॉइंट से पहले से ही पोजीशन बनाना शुरू कर देते हैं। यानी यूँ कह सकते हैं कि इनका एक रेंज होता है। रेंज मतलब अगर इनको 100 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट करना है तो 90 डिग्री सेल्सियस से पोजीशन बनने शुरू हो जाएंगे। पता चला 92 तक पहुंचा तो हल्का हल्का सॉफ्ट हो जाएगा हल्का हल्का सॉफ्ट होगा, फिर उससे अधिक होगा तो और ज़्यादा सॉफ्ट होगा, फिर 98 तक गया तो और सॉफ्ट होगा, फिर 100 पर जाकर के धीरे धीरे मेल्ट करना शुरू कर देता है। तो अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर चेंजिंग कहाँ से शुरू हो गई, 90 डिग्री से ही। तो 90 डिग्री सेल्सियस से ही अपना एक तरीके से कैरेक्टर शो करना शुरू कर देता है। इसीलिए इनके कहा जाता है कि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वे वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पर शो करते हैं, एक रेंज शो करना शुरू कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बेटा देखते हैं, क्लीवेज। क्लीवेज काटना। अगर सपोज करो कि इस तरह के जो सॉलिड्स होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, अगर धारदार हथियार से काटा जाए, शार्प एजेज टूल्स अगर है उससे अगर काटा जाए तो 2 पीस में तो डिवाइड हो जाएंगे दोनों। बात समझ में आ रही? दोनों 2 पीस में डिवाइड तो हो जाएंगे बेटा, लेकिन यहाँ दोनों में अंतर क्या बनने वाला है कि इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो जब भी ये डिवाइड होगा तो इसकी जो सरफेस बनेगी दैट इज प्लेन एंड स्मूथ, है ना। एकदम सरफेस जब देखेंगे तो पूरा स्मूथ रहेगा और प्लेन रहता है। जैसे आप आयरन को काटिए, गोल्ड को काटिए, है ना, उसकी जब कटिंग करेंगे तो एकदम स्मूथ सरफेस बनती है। लेकिन इनकी अगर हम बात करें तो इसके लिए कहा जाता है इट्स इरेगुलर सरफेस। उनके जो सरफेस होंगे बेटा वो रेगुलर नहीं होंगे। रेगुलर मीन्स क्या हो जाएगा, जब आप कट करेंगे इसको तो पता चला कुछ हल्का सा कहीं मॉलिक्यूल्स उभरे हुए दिखाई देंगे और कहीं क्या करेंगे, धसे हुए दिखाई देते हैं। तो इनका जो सरफेस होगा बढ़िया स्मूथ नहीं बन पाएगा। बात समझ में आ रही है? एकदम स्मूथली नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स बीच बीच में गायब भी रहेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, ये रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, सो प्लेन एंड स्मूथ होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। फोर्थ पॉइंट, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो होते हैं बेटा दे आर एन आइसोट्रॉपिक। बट ये क्या होते हैं? आइसोट्रॉपिक। हिंदी भी जान लीजिए इसको हम लोग कहते हैं विषमदैशिक। विषमदैशिक, एन आइसोट्रॉपिक। बट इसको हम लोग बोलते हैं समदैशिक। समदैशिक इसका मीनिंग क्या होगा? एन आइसोट्रॉपिक विषमदैशिक ये बताता है कि अगर हम डिफरेंट डायरेक्शन पर चलेंगे तो इनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो चेंज हो जाएगी। जैसे विस्कोसिटी में वेरिएशन आ जाएगा, डिफ्रैक्शन में, इंटरफेरेंस जो होते हैं उनमें वेरिएशन आ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में वेरिएशन आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्टर होते हैं उनमें कंडक्टेंस में वेरिएशन आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? चालकता हो गया, गलनांक हो गया, क्वथनांक हो गया, है ना, परिवर्तन वगैरह जो होते हैं इस सारे गुणों में परिवर्तन करते हैं। तो एनाइसोट्रॉपिक को डिफाइन करना होगा तो हम कैसे कहेंगे? द सबस्टेंस विच हैव एग्जिबिट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, different physical properties in different direction that is called anisotropic in nature। यानी ऐसे सब्सटेंस जिनको डिफरेंट डायरेक्शन पर चलने पर उनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो उनके भौतिक गुण होते हैं वे डिफरेंट शो करने लगते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं विषमदैशिक, एनाइसोट्रॉपिक। बड़ी ध्यान से देखना, स्पेशली अगर आप देखेंगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड इसी तरह के होते हैं। अब ये ऐसा क्यों शो करता है? तो देखिए ए बी, बड़े ध्यान से देखिएगा, ए बी। अब बेटा यहाँ पर देखा जाए तो बी ए, ओके। नाउ ए बी, बी। अब इनका तो अरेंज सीक्वेंस बेटा फिक्स है, एक सीक्वेंस से अरेंज होंगे। तो देखिए ये कहाँ वेरिएशन शो करेंगे। सपोज करिए कि अगर आप स्ट्रेट चलें तो पैटर्न कौन सा फॉलो कर रहा है? ए बी। तो जब अब सोडियम आयन क्लोराइड आयन तो पैटर्न तो बेटा दूसरा बन गया। तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो कुछ और शो करेगा।
लेकिन अब दूसरी तरफ अगर हम देखें, सपोज करो कि यहाँ से मैंने कट कर दिया इसको, यहाँ से हमने कट कर दिया, बड़े ध्यान से देखना बेटा, थोड़ा स्ट्रेट नहीं होगा बट अरेंज करेंगे तो स्ट्रेट बस जाएगा। अब यहाँ से आपने कट किया तो बड़े ध्यान से देखो आप, ए क्या है, बी है, ए क्या है, ए भी बी है, ए क्या है, बी है। अब पूरे बी एक डायरेक्शन में आ गया बेटा, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी के बिटवीन था, क्या यहाँ पर भी होगा? क्या नहीं, चेंज हो चुका होगा। सो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? इधर देखेंगे तो ए, अब ए के बिटवीन जो अट्रैक्शन होगा वो अलग होगा बेटा, और ए बी के बिटवीन अट्रैक्शन अलग था। तो कुल मिलाकर के हमने क्या कहा कि सबस्टेंस विच हैव एग्जिबिट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड आइसोट्रोपिक, एनाइसोट्रोपिक। यानी ऐसे पदार्थ जो डिफरेंट डायरेक्शन पर डिफरेंट भौतिक गुणों को प्रदर्शित करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं विषमदैशिक। अब देखो समदैशिक इसको क्यों कहा गया? सिंपल सी बात बेटा, जितने एमार्फस सॉलिड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, ये आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। समदैशिक नाम से पता चला है, समान डायरेक्शन, आइसो मीन्स सेम, यानी कहने का सेंस हो जाता है कि ये ऐसे सबस्टेंस होते बेटा जिनको डिफरेंट डायरेक्शन में चलने पर भी फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। इसका मीनिंग क्या हो गया बेटा? जब आप स्ट्रेट चलोगे तब भी इररेगुलर पैटर्न, उधर से चलेंगे तब भी इररेगुलर पैटर्न, कहीं से रेगुलर मिलेगा ही नहीं। कोई बच्चा अगर है पढ़ने में अच्छा है तब तो कंपैरिजन कर सकते हो कि नहीं पहले तुम बढ़िया थे, लेकिन अब तो पढ़ने में बेटा तुम्हारी डिक्लाइंस हुई है, गिरावट आई है। लेकिन जो बच्चा कभी नहीं पढ़ा, पहले भी नहीं पढ़ता था, अब भी नहीं पढ़ रहा है, तो उसमें क्या वेरिएशन देखोगे? वो हमेशा ही उसी तरह कंडीशन में होगा। तो वही कंडीशन बेटा यहाँ पर एनाइसोट्रोपिक, यानी जितने अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनका पैटर्न फिक्स न तो स्ट्रेट चलने पर मिलेगा, जब यहाँ कोई फिक्स पैटर्न नहीं है तो इधर भी चलोगे तो फिक्स पैटर्न नहीं मिलेगा, यानी सभी डायरेक्शन में उसके जो पैटर्न होंगे वो हमेशा इररेगुलर होंगे, यानी सभी कंडीशन में इररेगुलर हैं, यानी समान प्रकार के होते हैं। ठीक है ना? तो इसी को हम लोग कहते हैं समदैशिक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कंफर्म कर लीजिएगा, नीट वगैरह में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। नाउ नेचर की अगर हम बात करें, कि प्रकृति की बात की जाए तो प्रकृति क्या होगी? दीज आर ट्रू सॉलिड्स, ये ट्रू सॉलिड्स होंगे, पहले ही बताया था मैंने। ट्रू सॉलिड्स इसलिए क्योंकि इनका रेगुलर पैटर्न होगा, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होगा, तमाम चीज़ें फिक्स होती हैं। बट दीज आर स्यूडो सॉलिड्स आर सुपर कूल्ड लिक्विड, इनको हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं और स्यूडो सॉलिड्स कहते हैं। छद्म ठोस, इसका हिंदी देखेंगे तो हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा छद्म ठोस। देखिए मैं दोनों लैंग्वेज को लेकर के चल रहा बेटा, ताकि जो भी आपकी प्रॉब्लम किसी भी तरीके से नहीं होनी चाहिए। ओके, तो छद्म ठोस स्यूडो सॉलिड्स भी इसको बोलते हैं। देखो अब एग्जांपल अगर हम बात करें बेटा तो मेटल से ले लीजिए, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, सब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। यहाँ पर अगर चलेंगे तो एग्जाम्पल इनके क्या हो जाएंगे बेटा? एग्जाम्पल देख लो, इनके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? ग्लास हो गया, सुपर कूल्ड लिक्विड भी मैंने बताया, सुपर कूल्ड लिक्विड। प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक, रबर, पॉलीथीन, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो आई होप आप सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे, उसके टाइप्स ऑफ सॉलिड्स को भी देखा, उनमें डिफरेंट क्या है बेटा ये भी जानने की कोशिश की आपने, और अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। अगर आप समझ लिए हैं तो फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट लें, और फिर हम लोग एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, क्योंकि हमें यहाँ पर स्टडी करना है सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, इसका आप स्क्रीनशॉट लें। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।